ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, इस पवित्र कथा को शुरू करने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कहानी को अंत तक सुनें। रावण के अहंकार की यह कथा हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। बीच में छोड़कर जाना इस कथा के सार को अधूरा कर देगा और हमारे शास्त्रों के अनुसार यह पाप का भागीदार बन सकता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि धैर्य रखें और इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ जुड़ें। रावण का अहंकार त्रेता युग की बात है, जब लंका नगरी अपने वैभव और समृद्धि के शिखर पर थी। चारों ओर स्वर्ण और रत्न जड़े महल थे, जिनसे सूर्य की किरणें टकराकर अद्भुत आभा बिखेरती थीं। लंका का राजा था रावण, जो अपनी शक्ति, बुद्धि और विद्वता के लिए जाना जाता था। रावण एक महान योद्धा और प्रकांड पंडित था। उसने वेदों, शास्त्रों और तंत्र मंत्र का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था। वह एक कुशल प्रशासक भी था, जिसने लंका को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाया। लेकिन रावण में एक ऐसा दोष था जिसने उसे धीरे धीरे विनाश की ओर धकेल दिया। वह था उसका अहंकार। रावण अपनी शक्ति और विद्वत्ता पर इतना गर्व करता था कि वह किसी को भी अपने से ऊपर नहीं मानता था। उसे लगता था कि वह तीनों लोकों का स्वामी है और उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। एक बार रावण ने अपने दरबार में घोषणा की, मैं इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी हूं, कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। उसके इस अहंकार को सुनकर दरबार के विद्वान और मंत्री भयभीत हो गए। उन्होंने रावण को समझाने की कोशिश की कि अहंकार विनाशकारी होता है, लेकिन रावण ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। रावण ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कई कार्य किए। उसने देवताओं को पराजित किया, यक्षों और गंधर्वों को बंदी बनाया और यहाँ तक कि कैलाश पर्वत को भी उठाने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, उसका अहंकार भी बढ़ता गया। एक दिन रावण ने सुना कि भगवान विष्णु ने अयोध्या में राम के रूप में अवतार लिया है। राम अपनी नम्रता, धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। रावण को यह बात सुनकर क्रोध आया। उसने सोचा कि एक साधारण मनुष्य, राम, उसकी शक्ति को कैसे चुनौती दे सकता है। उसने राम को पराजित करने और अपनी शक्ति का लोहा मनवाने का निश्चय किया। रावण की बहन शूर्पणखा एक बार वन में घूम रही थी तो उसकी मुलाकात राम और लक्ष्मण से हुई। शूर्पणखा राम पर मोहित हो गई और उसने उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। राम ने बताया कि वह पहले से ही विवाहित हैं और लक्ष्मण ने उसे अस्वीकार करते हुए उसका अपमान किया। अपमानित शूर्पणखा क्रोधित होकर रावण के पास गई और उसने राम और लक्ष्मण का वर्णन करते हुए सीता के अद्वितीय सौंदर्य का बखान किया। अहंकार में डूबे रावण ने सीता को प्राप्त करने का निश्चय किया। उसने अपने मामा मारीच की सहायता से राम और लक्ष्मण को दूर करने की योजना बनाई और सीता का अपहरण कर लंका ले गया। सीता का अपहरण रावण के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। राम ने अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान की सहायता से लंका पर आक्रमण किया। लंका में राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण के शक्तिशाली योद्धा मारे गए और उसकी सेना पराजित होने लगी। लेकिन रावण अभी भी अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसे लगता था कि वह भगवान राम को भी पराजित कर सकता है। उसने राम के साथ युद्ध किया, लेकिन अंततः राम के दिव्य बाणों से मारा गया। रावण की मृत्यु केवल उसकी शक्ति की हार नहीं थी, बल्कि उसके अहंकार की भी हार थी। रावण ने अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो दिया, अपनी नगरी, अपना परिवार और अपना जीवन। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। हमें हमेशा नम्र और विनम्र रहना चाहिए और कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। रावण एक ब्राह्मण था जो चारों वेदों का झाता था। उसे ज्योतिष और आयुर्वेद का भी ज्ञान था। उसने बहुत सी विद्याएं भी हासिल की थीं। एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी भूल उसका अहंकार था। उसने अपनी चतुराई, बल और ज्ञान का प्रयोग अहंकार और बुरे कार्यों के लिए किया, जो कि उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। यदि हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो हम भी रावण की तरह ही विनाश का सामना करेंगे। यह कहानी हमें विनम्रता, सत्यनिष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देती है। यह रावण की कहानी थी, जो हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत विनाशकारी होता है। हमें हमेशा अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए और कभी भी अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आपने इस पवित्र कथा को अंत तक सुना, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद।
आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पवित्र कथा से सीख सकें। धन्यवाद।